डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बेटा मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, जिसमें आपका टॉपिक इस समय पे चल रहा है कन्वर्जन। कैसे प्राप्त करोगे, एक यौगिक से दूसरे यौगिक को आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें आपके जो 4 नंबर बिल्कुल सॉलिड आपको मिलते हैं, तो इनको मैंने आपके लिए 10 ठीक है ना क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, जो कि आप अनसॉल्व में देखोगे, ठीक है मॉडल्स में देखोगे, वो सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ सॉल्व करा के दिए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए कैसे प्राप्त करोगे, इन्हें इंग्लिश में आपको बोलना है तो कन्वर्जन। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमने उठाया यहाँ से एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखिए यहाँ टिक लगाता हूं मैं एथिलीन। तो देखिए एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाना है, से एथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल बेटा मैंने सबसे आपसे कहा है कि अगर ये आपको करने हैं तो आपको फॉर्मूलों पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए एथिलीन, तो आपको जब एथिलीन का फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप लगाओगे। तो देखिए इसे मैंने लिखा CH2, डबल बॉन्ड लगाकर CH2, इसकी क्रिया बेटा H2O, वह नवजात ऑक्सीजन बेटा वायर अभिकर्मक या वेयर अभिकर्मक से कराते हैं। अब बताइए वेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो बेटा 1% क्षारीय KMNO4 को हम क्या बोलते हैं, वेयर अभिकर्मक कहते हैं। दोनों O इधर और O इधर, फिर H इधर तो OH इधर, OH इधर, बॉन्ड कर दीजिए कम, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये आपका बन के तैयार हुआ एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल। वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो 1% क्षारीय KMNO4 को हम वेयर अभिकर्मक कहते हैं। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। तो देखिए एसिटिक अम्ल। तो देखिए बेटा ये तो चैप्टर का नाम है आपके का, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरके का अम्ल भी कहते हैं ना इसे। एसिटिक अम्ल से आपको बेटा क्या बनाना है, मेथेन। तो देखिए मेथेन कुछ कन्वर्जन्स, ठीक है ना, हाई स्कूल के एक ही स्टेप में हो जाते हैं, लेकिन कुछ कन्वर्जन बेटा एक से अधिक स्टेपों में भी होते हैं। तो ये ऐसा कन्वर्जन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम CH3COOH की क्रिया NaOH से कराएंगे, NaOH से कराएंगे बेटा। ये अम्ल है, क्षार से क्रिया करेगा, ठीक है ना। और सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O बेटा CH3COONA। इधर देखिए बेटा, अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं आपके लिए। इधर ध्यान दीजिए, यहां से मैंने ध्यान दीजिए क्या निकाला, Na2CO3, NaOH और CO के मिश्रण को मैंने सोडा लाइम बताया था आपको, सोडा लाइम से कराते हैं। तो ये H इसमें जोड़ दो तो बन गया CH4 प्लस बेटा Na2CO3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल काफी आसानी से आप, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल से बेटा एसिटिक अम्ल से बहुत अधिक कन्वर्जन आते हैं। एसिटिक अम्ल
को आपको चेंज करना है एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में। तो देखिए आप सभी इसे सबसे पहले बेटा एक ही स्टेप में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक है CH3COOH, इसका ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे, अपचयन करेंगे बेटा, अपचयन, अपचायक Zn प्लस HCl। इधर देखो बेटा, हमने पहले लिया H के 2 O का 1 और लिख दिया H2O प्लस 2H यही लगा दीजिए तो बन गया CH3CH2OH। देखिए मैं बता रहा हूं कि इसी कन्वर्जन को आपको कराया गया होगा तो बहुत से स्टेप यूज कर दिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बुक में से बिल्कुल छापा होगा तो कई स्टेपों में से कंप्लीट किया होगा। तो इससे आप इस रिएक्शन से देखेंगे कि आप एक ही स्टेप में से बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, इसे रफ कर लेता हूं मैं। इधर देखिए बेटा सभी ध्यान से, ठीक, अब ध्यान देंगे आप कि तो देखिए सभी अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म जैसे नाम आते हैं तो हमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया याद आनी चाहिए। मैंने आप सबको बता रखा है इसका कि इसका संतुलन 4 और 6 से होता है। अगर ये बात आपने याद नहीं रखी तो इसकी सभी रिएक्शंस आप छोड़ेंगे। एथिल एल्कोहल, एथिल C2H5 एल्कोहल OH, इसकी क्रिया क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन से करेंगे 4Cl2 और बेटा 6NaOH से रिएक्शन की तो देखिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बना दोगे आप CHCl3, फिर आप बेटा 5NaCl प्लस 5H2O और बेटा प्लस लगाऊंगा HCONa। देखिए मैंने क्या ट्रिक बता रखी है, 4 और 6 से संतुलन होता है इसका, ठीक है ना। और यहां पर ठीक है क्लोरोफॉर्म लिखने के बाद में 5NaCl के बंदे 5H2O के बचा हुआ अलग लिख देते हैं हम बेटा। इसी मेथड से आपका अगला क्वेश्चन भी होगा। कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वें क्वेश्चन को अब के इसी मेथड को दूसरे नाम से पूछा है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से बेटा आइडोफॉर्म बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है। जब आइडोफॉर्म बनाएंगे आप तो ध्यान दीजिए सभी C2H5OH की क्रिया 4I2 बेटा 6NaOH इससे करानी है। तो देखिए पूरी वही रिएक्शन उतारनी है, बस क्लोरीन के स्थान पर आप आयोडीन लिखते जाएंगे, Cl2 के स्थान पर I2 लिखते जाएंगे। तो CHI3 आइडोफॉर्म बन गया 5NaI और 5H2O और बेटा HCONa। तो एक ही ट्रिक से दोनों सॉल्व हुए। अब देखिए अब अगला कन्वर्जन आया मेथेन से एथेन, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है मेथेन, ठीक है ना, मेथेन से एथेन। बेटा ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा ही रिपीट होता है। देखिए आराम से आप इनको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे आप। तो बेटा देखिए
आपने CH4 को चेंज करना है C2H6 में। तो देखिए मेथेन CH4 क्लोरीन से क्रिया, तो दिमाग में लाओ क्लोरीन का सूत्र Cl2 बेटा, एक H एक Cl HCl, प्रतिस्थापन हो रहा है यहां पर। अब बचा हुआ CH3Cl बचा है, तो लिख देंगे CH3Cl। अब बेटा CH3Cl की क्रिया सोडियम से करेंगे, तो सोडियम के लिए क्या नियम बता रखा है, सोडियम जब भी क्रिया करता है अपने दो लेता है और दूसरे के दो लेता है। यहां से ये भाग अलग हुआ, गुणा कर दो C2H6 प्लस बेटा 2NaCl। अब इधर देखिए बेटा, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 7वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं आप। देखिए अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो देखिए जो कि थोड़े से आपको कठिन लगने वाले हैं। फार्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल, थोड़ा सा सही क्वेश्चन। मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपको ये क्लास में नहीं कराए गए होंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, फार्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल, बेटा एस्टिक अम्ल बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। कार्बन, ठीक है ना, आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो सबसे पहले फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला लाएं आप, HCOOH, 4H लिए बेटा। यहां पर ध्यान दें, सभी अपचायक LiAlH4 है पूरी केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले H2O निकाल लो, H2O बेटा 2H इसी पे जोड़ दो तो बन जाएगा CH3Cl। अब CH3Cl क्रिया करेगा KCN से, बेटा यहां CH3CN प्लस KCl, बेटा मेथिल साइनाइड का अपचयन करो 4H लेकर, 4H लेकर, तो आपका यहां बन गया CH3CH2NH2, ठीक है, 2H यहां लगा दी, दो में एथिल एमीन है, एथिल एमीन है बेटा, एथिल एमीन। अब देखिए एथिल एमीन की क्रिया हम करेंगे नाइट्रस अम्ल से। जिसने नियम नहीं सीखा नाइट्रस अम्ल का, उसने रिएक्शन नहीं की है बोर्ड में। देखिए नाइट्रस अम्ल को कैसे लिखते हैं, O डबल बॉन्ड NOH, H2O, और यहां से ये निकल गया तो बन गया CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। अब बेटा एथिल एल्कोहल जब आपसे बन जाए तो आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे, और ऑक्सीकरण करेंगे तो CH3COH प्लस H2O KMNO4, ठीक है ना, और ये KOH। देखा, अब आया सही कन्वर्जन। अब लगेगा कि आप कुछ अलग हैं, ठीक है ना। इसे जब कोई नहीं करेगा आप करके आएंगे तब देखेगा, ठीक है ना, कि बच्चा कुछ अलग है। सबसे ज्यादा नंबर इसी के आने चाहिए। तो देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपने पर, एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो बड़ा ये भी प्रसिद्ध है बेटा। देखिए एस्टिक अम्ल, ये रहा आपका एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाना चाहते हैं। अब कार्बन आप कम करना चाहते हैं तो बेटा सबसे पहले स्प्लिट अभिक्रिया दिमाग में लाया करो। CH3COH
इधर देखिए N3H बेटा सांद्र H2SO4 यहां से CO2 यहां से N2 N का एक H के दो यहां लगाने तो बना लेंगे आप CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। मेथिल एमीन है बेटा इसका नाम, मेथिल एमीन। अब इस मेथिल एमीन को आप बेटा काफी, ठीक है ना, गर्मी लग रही है इस समय पर, आप करेंगे नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहां से जल और यहां से N2 बन गया CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। मेथिल एल्कोहल CH3OH दो O लिए बेटा KMNO4 और KOH जल निकाल दीजिए, बन गया फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। यहां से H2O निकाला, HCOOH फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल बन गया तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, कितने पर, 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, तो देखिए आप सभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है बेटा कि एसिटिक अम्ल से मेथेन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, देखिए एसिटिक अम्ल से मेथेन, मेथिल एमीन बनानी है बेटा, एमीन। क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब देखिए एक ही, ठीक है ना, स्टेप में स्मिथ अभिक्रिया से आप इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जैसे बेटा CH3COOH, अगर इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल क्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। नियम क्या है, नियम में बेटा इसमें दो गैसें निकलती हैं, एक CO2 निकलती है और एक N2 निकलती है। N का एक H के दो इसमें जोड़ दो, ठीक है ना। नियमों से चलती है केमिस्ट्री, ये नहीं रटना शुरू कर दिया आपने। CH3NH2 बेटा CO2 और N2 इधर देखिए सभी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाइए। तो इसमें फलों जैसी गंध आती है, ठीक है ना, फलों जैसी गंध आती है। तो इधर देखिए बेटा ध्यान दें आप, तो देखिए एसिटिक अम्ल, इधर देखिए बेटा एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल को आप चेंज कर रहे हैं एथिल एसीटेट में, एथिल एसीटेट में। तो देखिए सभी एसिटिक अम्ल से, ठीक है ना, एथिल एसीटेट मतलब एस्टरीकरण करवा रहा है, एस्टर बनवा रहा है। तो देखिए CH3, पहले क्वेश्चन को समझा करो कह क्या रहा है, एसिटिक अम्ल, इसकी क्रिया C2H5OH से कर दीजिए, तो यहां से H यहां से OH, बेटा सांद्र H2SO4, देखिए CH3COO C2H5 प्लस H2O। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए। ध्यान दीजिए आप अपना कार्य, ठीक है ना, करते रहेंगे जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, और रिजल्ट, ठीक है ना, 100% आना ही चाहिए आपका, ठीक है ना। वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेंगे तो आपको हर चीज आसानी से समझ में आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।